नमस्कार दोस्तों, YouTube के माध्यम से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डूबे हुए पैसे की। डूबा हुआ पैसा मीन्स कि जिसको कर्ज दिया है, किसी भी रूप से उधार दिया है और वो पैसा नहीं दे रहा है, चाहे उसकी नीयत खराब है, चाहे उसकी स्थिति खराब है, या हो सकता है कि हमारी ही तकदीर खराब है, कुछ ग्रह नक्षत्र खराब हो तब भी ऐसा होता है कि पैसा वापस नहीं मिलता है, जहाँ जाता है डूब जाता है। कुछ लोगों का बहुत सारा पैसा बहुत से लोगों को दे करके डूब जाता है और संबंध खराब करने की स्थिति तक नौबत आ जाती है, कोर्ट कचहरी तक की नौबत आ जाती है। और ऐसा सब कुछ करने के बावजूद भी गारंटी नहीं होती है कि पैसा मिल ही जाएगा। इस तरीके से जो फंसे हुए लोग हैं उन्हीं की हम आज चर्चा करने जा रहे हैं दोस्तों। उन्हीं के लिए मैं एक ऐसा उपाय लेकर के आया हूँ जिसके करने से 100 के 100% आपको आपका जो डूबा हुआ पैसा आप समझ रहे हैं, जो पैसा आपने ये सोच लिया है कि अभी नहीं मिलेगा, वो पैसा भी आपको मिल जाएगा। ये उपाय आपको सिर्फ इसी तरीके से करना है जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। दोस्तों पैसा डूबने के वैसे तो ग्रह नक्षत्र ज़्यादा जवाबदार होते हैं, कुछ हमारा भाग्य जवाबदार होता है और ये सब चीज़ों के कारण ही ऐसा होता है। लेकिन फिर भी हमें नुकसान हमारा बचाना है और हमारा गया हुआ पैसा हमें वापस लाना है, तो फिर हमें भाग्य के भरोसे न बैठ कर के कुछ टोने टोटके, पूजा पाठ, साधु सन्यासी के सानिध्य, ये सब कुछ करना पड़ता है। और इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है, कोई अचरज की बात भी नहीं है, कर लेना चाहिए। क्योंकि इस जमाने में इस तरीके से अगर पैसा डुबाते गए, जो हमारा मेहनत से कमाया हुआ पैसा है वो कोई भी लेके चला जाएगा तो फिर क्या होगा। पैसा बहुत मुश्किल से आता है दोस्तों, तो उसको लाने के लिए मैं आपके पास कुछ टोटका एक लेकर के आया हूँ जिससे आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, ध्यान से सुनेंगे और विश्वास के साथ अगर मेरे बताए हुए उपाय को आप करेंगे तो 100% सफलता पाएंगे। विश्वास के बिना कुछ भी नहीं होता है, तो विश्वास आप बनाए रखिए, पॉजिटिविटी बनाए रखिए कि ये काम मेरा बन जाएगा। और दोस्तों अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करें दोस्तों। बेल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस आसानी से प्राप्त हो सकें। दोस्तों आइए जानते हैं उपाय क्या है। उपाय बहुत सिंपल और सादा है, कोई भी कर सकता है और ये उपाय करने से कुछ ही दिनों में आपके पैसे आपको मिल जाएंगे, इसकी भी मैं आपको गारंटी दे सकता हूं दोस्तों। क्योंकि जिन्होंने भी इस उपाय को किया है हमारे बताए अनुसार उस आदमी ने सफलता पाई है। बहुत से लोगों को उनका डूबा हुआ धन मिल गया है और हमारे कुछ दोस्तों की फरमाइश की वजह से ही मैं ये टोटका आपके समक्ष लेकर के आया हूँ, जिसे आप ध्यान से सुनिए। टोटका इस प्रकार है दोस्तों कि यह आपको करना है शुक्रवार के दिन, शुक्रवार शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो, शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो या फिर पूनम का दिन हो, दो में से एक दिन, शुक्रवार या तो शुक्ल पक्ष का हो या फिर पूनम हो, दो दिन में किसी भी दिन आप कर सकते हैं। क्योंकि लक्ष्मी से संबंधित, धन से संबंधित ये टोटका है, इसलिए आपको माता लक्ष्मी जो आपके घर में स्थापना होती है, पूजा पाठ की स्थापना होती है, वहाँ पे आप माता लक्ष्मी की भी स्थापना होगी, वहाँ पे बैठ करके ये आप टोटका कर सकते हैं। अगर माता लक्ष्मी का फोटो, तस्वीर या मूर्ति आपके पास नहीं है तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। जब पूजा स्थल है आपका वहाँ आप बैठ जाइए। याद रखिए कि दो में से एक दिन हो, या तो शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो या फिर पूर्णिमा का दिन हो। अब ये आपको करना ये है कि आपको 7 कपूर की गोलियां लेनी है। कपूर जो होता है उसकी 7 गोलियां लेनी है। और केसर जो होता है उसके 2 तार ले लीजिए, पानी में उसको घोल करके उसका टीका बनाइए। अगर लक्ष्मी माँ की तस्वीर या फिर वो मूर्ति है आपके पास तो टीका लगाइए उनको केसर का, और खुद भी टीका लगाइए। और 7 कपूर जो आपने लिए हैं उसको जलाना है, लेकिन अभी नहीं, उसको जलाने से पहले आप जो है काले तिल ले लीजिए। काले तिल 1 तोला चाहिए। 1 तोला मीन्स 12 ग्राम, पुराना तोला 12 ग्राम होता है, तो 12 ग्राम आप ले लीजिए। काले तिल में थोड़ी सी हल्दी मिलाइए और थोड़ा सा कुमकुम लाल मिला करके उसको तिल को हाथों से ऐसे मसल दीजिए, सभी मतलब हल्दी और कुमकुम वाले तिल हो जाएं।
अब आपको लक्ष्मी माता के समक्ष बैठ करके प्रार्थना करनी है कि ये मैं जो टोटका करने जा रहा हूँ इसके पीछे ये कारण है, इस व्यक्ति ने मेरा ये पैसा ले लिया है, ये पैसा आप मुझे वापस दिलाइए। इस प्रकार की आप प्रार्थना कीजिए। अगर जो आपने एक से ज़्यादा व्यक्तियों को पैसा दे रखा है तो उनका नाम भी वहाँ लीजिए कि इस व्यक्ति ने मेरा पैसा ले लिया है और पैसे से मैं बहुत परेशान हूँ, तो ये पैसा मुझे वापस मिले, ऐसी कृपा करें। ऐसी प्रार्थना आप करें। अगर माता लक्ष्मी की तस्वीर या मूर्ति आपके पास नहीं है तो मन ही मन माता का ध्यान करके और इस तरीके से आप प्रार्थना करें मन ही मन। और फिर कपूर में अग्नि लगाइए। कपूर जब जलने लगता है तो अगर एक ही व्यक्ति ने आपका पैसा लिया है तो उसका नाम लेते हुए वो जो तिल है जिसमें कुमकुम और हल्दी मिलाया था उसको हाथ में इस तरीके से डाल लीजिए। 1 तोला है, उसको धीरे 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 करके जलते हुए कपूर में डाल दीजिए। धीरे धीरे, जैसे कि वो तिल भी जलते जाए इतने धीरे डालिए उसे। अगर एक व्यक्ति से ज़्यादा व्यक्ति ने आपका पैसा ले रखा है तो फिर वो जो तिल है उसको किसी बर्तन में ले लीजिए और जितने व्यक्ति ने लिया है उतनी बार आप उस जलते हुए कपूर में उसका नाम ले लेकर के डालिए। जैसे एक व्यक्ति का है तो एक दफे डाल दीजिए, दूसरे व्यक्ति का नाम लेके दूसरी बार। तो कपूर जो जल रहा है, फुर्ती इतनी रखिए कि जो कपूर जल रहा है, 7 गोलियां कपूर की थी, वो जो जल रही हैं वो जल बुझ ना जाए उससे पहले वो आहुतियां उसमें उतने व्यक्ति के नाम लेकर के आप वो तिल डाल दें, वो तिल भी जल जाएंगे उसी में। तो ये क्रिया आपको करनी है। अच्छा, ये क्रिया आपको 5 शुक्रवार करनी है। 5 शुक्रवार मतलब पहला शुक्रवार जिस दिन आप शुरू करते हैं उस दिन शुक्ल पक्ष का हो शुक्रवार, फिर 5 शुक्रवार आने वाले शुक्ल पक्ष के नहीं होंगे तो भी चलेगा, आप लगातार 5 शुक्रवार कर डालिए। पूनम से अगर आप शुरू करते हैं, पूनम के दिन से शुरुआत करते हैं तो पूनम के दिन के बाद जो आता है शुक्रवार, चाहे दूसरे ही दिन आता हो तो दूसरे शुक्रवार को कर लीजिए, तीसरे को, चौथे को, 5वें को, इस तरीके से आप करिए। दोस्तों, कहा जाता है या मैंने जहाँ तक मेरा अनुभव है, ये टोटका करने के बाद 1 हफ्ते भर में आदमी का पैसा लौट आता है। ज़्यादा से ज़्यादा 10-12 दिन में पैसा लौट आया है जहाँ तक मेरा अनुभव है। लेकिन आपको 5 शुक्रवार तक ये करना है। अगर पूनम के दिन से करते हैं तो 1 पूनम और 4 शुक्रवार आ जाएंगे उसके अगले। जिस शुक्रवार से करते हैं उसके अगले शुक्रवार 4, मतलब कि 5 शुक्रवार आपको ये करना है। ये आपको बीच में तोड़ना नहीं है, एक भी गैप नहीं पड़ना चाहिए। याद रखिए कि बीच में गैप नहीं पड़ना चाहिए और सरंग हो जाना चाहिए। ये आप करेंगे, आपका धन 101% लौटेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये उपाय आप अपने दोस्तों को, स्नेहियों को भी बताएं, वो भी इसका लाभ ले सकें, सफलता पाएं। इसी कामना के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।